हर हर महादेव। दोस्तों, इस समय मैं जहानागंज के अनौता ग्राम सभा में हूँ और यहाँ पर महंत श्री श्री 1008 श्री रामकृष्ण दास जी महाराज द्वारा बहुत बड़े यज्ञ का कार्यक्रम किया जा रहा है। आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं जिन्होंने 89वां पंचकुंडीय महायज्ञ का आयोजन बड़े ही धूमधाम से संचालित करने का संकल्प लिया है। आइए हम उनसे मिलवाते हैं कि महाराज जी, आपके अंदर ये चेतना कैसे जागृत हुई कि आपने जो ये 89वां जो कुंड यज्ञ जो यहाँ करवा रहे हैं, ये भाव आपके अंदर कैसे आया? पहले आप अपना परिचय दें सर। अपने राम जी का नाम श्री श्री 1008 श्री रामकृष्ण दास जी महाराज महंत शेरपुर कुटी जहानागंज। आपके अंदर ये चेतना कैसे आ गई महाराज जी कि आज आपने इतना बड़ा संकल्प अपने अंदर रखा कि मैं यहाँ पर एक मंडप बनवा करके इस ग्राम सभा में इस तरीके का यज्ञ का आयोजन करूँ? जी, अपने राम जी एक अयोध्या में गए थे 1994 में। तो वहाँ पर यज्ञ हो रही थी जन्मेजय शरण जी महाराज के यहाँ। तो एक महात्मा जी 276 यज्ञ कर चुके थे। तो अपने राम जी का भी इच्छा हुआ कि अपने जीवन काल में 1008, क्योंकि भगवान का नाम 108 है, राम का भी नाम, सीता राम का नाम 108 में आता है। और इसलिए अपने राम जी के मन में जागृत हुआ कि 108 यज्ञ करें। यज्ञ के द्वारा ही सब शक्तियाँ, जो भी सामर्थ्य हैं, यज्ञ के द्वारा ही जितनी भी प्राकट्य हुआ सब यज्ञ के द्वारा हुआ है। इसलिए यज्ञ जो है संस्कृत के युद्ध धातु से निकला है, जिसका अर्थ है जुड़ना, परमात्मा से जुड़ना। और परमात्मा से जुड़ने का काम यज्ञ करता है। यज्ञ से जो शक्ति, या तो नाम का स्मरण किया जाए, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूँ जो जान निहारा। परमात्मा को केवल प्रेम प्यारा है और प्रेम जगत में सार। और उसी तरह से यज्ञ भी भगवान के सृष्टि के सृजन के प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए जो है यज्ञ संस्कृत की युज धातु से निकला है, जिसका अर्थ है जुड़ना, परमात्मा से जुड़ना। इस तरीके से आप मेरे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं कि महात्मा किस तरीके से अपने त्याग और तपस्या के द्वारा एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ने का कार्य कर रहा है। आज अगर हमारा सनातन जग जाता तो शायद इस तरीके से जो धरा पर अत्याचार हो रहा है, शायद ये अत्याचार न होता है। इन सारे अत्याचारों से दूर करने के लिए, हर एक व्यक्ति को जागृत करने के लिए महाराज जी कितने बड़े त्याग और बलिदान के साथ इस यज्ञ को कराने के लिए ये आजमगढ़ की धरा से चल करके जहानागंज की धरा पर आए हुए हैं। आइए और भी हम जानकारी लेते हैं। महाराज जी ने जितनी त्याग और तपस्या की, शायद इस धरा पर शायद ही कोई व्यक्ति किया होगा जिसको आज आप इनके कर कमलों द्वारा देखना चाहते हैं। आइए हम महाराज जी से ये जानना चाहते हैं, महाराज जी आज इस यज्ञ को आप जिस तरीके से अपने कर्मठों द्वारा कर रहे हैं, आपको लगता है कि आज जो मैं इस यज्ञ को यहाँ कर रहा हूँ, तो क्या इस ग्राम सभा के लोग आपसे जुड़ेंगे? जी, सभी लोग पहले से भी जुड़े हैं और यज्ञ ही जोड़ने का काम करता है। जो जितने गांव के जो है सब श्रद्धालु भाव इनके अंदर भी हुआ कि महाराज जी अब तक हमारे गांव में यज्ञ नहीं हुआ है, इसलिए हमारे यज्ञ में गांव में भी यज्ञ किया जाए। अपने राम जी के द्वारा 88 यज्ञ पूर्ण हो चुका है। यह 89वां यज्ञ अपने राम जी का विष्णु महायज्ञ, और 4 जून से चल करके यह 12 जून तक चलेगा। 13 जून का बृहद भंडारा किया जाएगा, जिसमें लाउड स्पीकर के द्वारा जितने जहां तक आवाज़ जाएगी वहां तक के लिए 1 दिन का भोजन बंद करवा करके और सभी लोग यहां पर भोजन करेंगे और महाप्रसाद को ग्रहण करके अपने जीवन को सफल बनाएंगे। इस तरीके से मैं आपको अपने चैनल के द्वारा बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से सहयोग हमारे महाराज जी कर रहे हैं, उसी तरीके से एक उम्मीद हमारी ग्राम सभा से भी है कि आप इनके सहयोग में बड़े से बड़े भागीदारी बने और 4 जून से इनके साथ लग करके इस यज्ञ को संपन्न कराने का कार्य करें। धन्यवाद।